हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 21 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 22वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय नहीं पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। गुणों के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो गुणों के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? वामन। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वामन माने जाते हैं। ओज गुण में रस होगा। ओज गुण में कौन सा रस होता है? तो वीर रस होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओज गुण में वीर रस होता है। सभी रसों का रसराज किस गुण में होता है? सभी रसों का सार किस गुण में होता है? तो प्रसाद गुण में होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाए, सभी रसों का सार प्रसाद गुण में होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीहर्ष किस रीत के कवि हैं? श्रीहर्ष वैदर्भी रीत के कवि हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वैदर्भी रीत के कवि हैं। ध्वन विरोधी आचार्य कौन माने जाते हैं? कुंतक। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंतक क्या है? ध्वन विरोधी आचार्य माने गए हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिधा नहीं, यहाँ पे अभिधा नहीं होगा, लक्षणा होगा, सॉरी। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे में शब्द शक्ति होगा लक्षणा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति होगा। अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 भेद। अर्थालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से अर्थालंकार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? यमक अलंकार। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यमक अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत नहीं आता, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये तीनों अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, जबकि यमक किसमें आता है? शब्दालंकार के अंतर्गत। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले में कौन सा अलंकार होगा? इसमें इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले, कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्त। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिशयोक्त होगा। जहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा कहा जाए वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रस के 4 अंग होते हैं। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? तो अनुभावों की संख्या 2 होती है, कायिक और सात्विक, 2 अनुभाव होते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए अय क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य। ये अय वर्ण कंठ तालव्य कहलाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 वर्ण होते हैं। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी क्या है? ज्येष्ठ।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्येष्ठ शुद्धवर्तनी माना गया है, शुद्धवर्तनी है। इसमें शुद्धवर्तनी क्या है, तो इसमें शुद्धवर्तनी में नक्षत्र हो जाएगा, नक्षत्र चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यद्यपि का संधि होगा, तो यद्यप में कौन सी संधि होगी, यद्यप में यण संधि होगी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यण संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, समधन तोष, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समधन तोष। बेइंसाफी में उपसर्ग होगा, तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होगा, बे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बे उपसर्ग होगा। हिंदी प्रत्ययों की संख्या होती है, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में 28 प्रत्यय होती हैं, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 28 प्रत्यय। मुख दर्शन में समास होगा, मुख दर्शन में कौन समास होगा, तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख का दर्शन यानी कि तत्पुरुष समास। पाप पुण्य में समास होगा, तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। सुबह शाम करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सुबह शाम करना यानी कि टाल मटोल करना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, टाल मटोल करना। गम धातु का लट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, गम धातु लट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है, तो क्या होगा, गच्छथ, गच्छत, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गच्छत होगा, गच्छत। व्योम का पर्यायवाची होगा, तो व्योम का पर्यायवाची क्या होगा, आकाश, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आकाश होगा। केश का पर्यायवाची नहीं होगा, इसमें हमें बताना है केश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कंचन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंचन केश का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी कच, कुंतक और चिकुर ये तीनों केश के पर्यायवाची हैं, जबकि कंचन नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहा जाएगा, सबसे प्रथम गिना जाने वाले को क्या कहेंगे, अग्रगण्य, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्रगण्य कहेंगे। अकाल का विलोम शब्द क्या होगा, तो अकाल का विलोम क्या हो जाएगा, सुकाल, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अकाल का विलोम सुकाल हो जाएगा। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन, यहाँ साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने दिया है या किया है, तो वोल्टेयर ने किया है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, वोल्टेयर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है, तो पादरी एडविन ग्रीव्ज लिखा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पादरी एडविन ग्रीव्ज। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ पंथ के साहित्य का सहज विकसित रूप माना, हिंदी साहित्य काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ पंथ के साहित्य का सहज विकसित रूप माना, किसने माना है, तो ये माने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी माने हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो शैव संप्रदाय के अनुयायी थे, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शैव संप्रदाय। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास
के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1934 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में लिखा गया था, जिसके लेखक है रमाशंकर शुक्ल रसाल। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंचमकार, पंचमकार में कौन कौन आता है? मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा का विधान नहीं मिलता, यानी कि पंचमकार का विधान नहीं मिलता है। किसमें नहीं मिलता है? पंचमकार के अंतर्गत देखिए, ये भी पूछ लिया गया आ जाए पेपर में, पंचमकार में क्या है, क्या नहीं आता, यह देखो। इसमें आ जाएगा हमें पंचमकार में मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, ये भी याद होना चाहिए। का विधान नहीं मिलता है, तो किसमें नहीं मिलता है? ये नाथों में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाथों में पंचमकार का विधान नहीं मिलता है। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? दोहा चौपाई साहित्य, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि किसे माना गया है? तो सरहप्पा को माना गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहप्पा। प्राकृतिक पैंगलम का विषय है? तो प्राकृतिक पैंगलम का विषय छंद है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, छंद। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रासो साहित्य। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नाथ साहित्य में मिलता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथ साहित्य। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं माधवा से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं माधवा से मटकी। पंक्ति संबंधित किससे संबंधित है ये, यानी कि किसकी पंक्ति है ये? तो खुसरो की है, अमीर खुसरो की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो की पंक्ति है ये। आल्हा का गायन किया जाता है, किस ऋतु में आल्हा का गायन किया जाता है? तो बरसात में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बरसात में। भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं। भक्तिकालीन में समस्त भक्ति धाराएं कौन सी थी? तो लोकोन्मुख थी, लोकोन्मुख। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेरुमाल तिरुमोल किस अलवार संत की रचना है? पेरुमाल तिरुमोल किस अलवार संत की रचना है? तो ये है कुलशेखर की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुलशेखर। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह किसने किया? किसमें है? गुरु नानक के वाणियों का संग्रह किसमें मिलता है? तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। आदि गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? कबीर का अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न माना है, किसने माना है? संत शब्द को शांत से उत्पन्न किसने माना है? तो बड़थवाल ने माना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़थवाल। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति किसकी है? मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो सबको पता होगा कि ऐसी पंक्तियाँ कौन लिखता है? कबीरदास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास की पंक्ति है ये। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कवि कौन था? तो कबीरदास थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास।
मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मृगावती में किस राजा की प्रशंसा की गई है? तो हुसैन शाह की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मृगावती में हुसैन शाह की प्रशंसा की गई है। कथा जगत जेती कभी आई, पंक्ति के रचनाकार कौन है? कथा जगत जेती कही आई किस कवि की पंक्ति है ये? तो जायसी की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जायसी की पंक्ति है ये। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह प्रेमाख्यान जिसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, यहाँ हुआ हो जाएगा, ठीक, यहाँ हुजा लिख गया है, हुआ। तो वह प्रेम आख्यान जिसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है उसे क्या कहेंगे हम? माधवानल काम कंदला। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, माधवानल काम कंदला में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।